गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर, आप बॉम्बे से जो है आप मुंबई से आप जो है भोपाल शिफ्ट हो रहे हो, तो आपके मन में बेचैनी नहीं है? लोग छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं, आप एक बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर, सिटी ऑफ ड्रीम्स जो इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ से आप वापस भोपाल में आ रहे हैं आप, तो आपको थोड़ा बेचैनी या घबराहट या कैसा आप फ़ील कर रहे हैं? बताइए तो सही सर। मुझे लगा कि मुझे इस बारे में आपसे बात करना चाहिए कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, कैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ। पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि मैं मुंबई से भोपाल शिफ्ट क्यों हो रहा हूँ? उसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि भारती, जो मेरी वाइफ़ हैं, उनका ट्रांसफ़र जो है वो आज के तकरीबन 1.5 साल पहले जो है वो बॉम्बे से भोपाल हो चुका है। और चूँकि उस समय मेरा बच्चा जो है वो बड़ा वाला बेटा 9th क्लास में था और उसका यहाँ पे बॉम्बे में जो स्कूल होते हैं, वो 10th क्लास तक ही होते हैं। उसके बाद फिर 10th के बाद क्या होता है, जूनियर कॉलेज होता है यहाँ पे एंड देन सी नॉर्मल कॉलेज। तो बच्चा चूँकि जो है वो छोटी क्लास से बॉम्बे में पढ़ता आया आ रहा था, उसके पूरा फ्रेंड सर्किल था और 9th और 10th में हमें लगा कि उसका हमें जो है वो साइकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बिगाड़ना चाहिए क्योंकि दोस्त हैं उसके, उसका अपना एक सर्किल है और इसीलिए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि भई अब 1.5 साल भारती को जो है वो छुट्टी लेना पड़ेगा। हाँ, हाँ, 1.5 साल की छुट्टी भारती मैडम ने लिया, उन्होंने चाइल्ड केयर लीव लिया। सरकार में प्रोविज़न है इसका, तो चाइल्ड केयर लीव लिया उन्होंने और उसको 10th का एग्ज़ाम देने तक उन्होंने जो है वो छुट्टी अपना एक्सटेंड किया। तो अभी उसका 10th का एग्ज़ाम 22 मार्च को उसका 10th का एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो 1 वीक में सब कुछ पैकअप करके जो यहाँ से भोपाल चले जाएँगे। दूसरा बड़ा कारण ये था कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो बायोमेंटर्स कमांड सेंटर है, वो भोपाल के अंदर बनाया हमने, ठीक है? पहले मेरे दिमाग में ये बात थी कि कमांड सेंटर में हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलाएँगे, इसमें बेसिकली हम मॉनिटर्ड क्लासेस जो बच्चे जो है वो अ, एप्लीकेशन के थ्रू देखते हैं या थिएटर में जो देख सकते हैं लेक्चर्स को और वो वहाँ पे मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पढ़ाई करें, ये सोचा था मैंने। या कुछ कॉन्टैक्ट सेशन वहाँ पे ऑपरेट होंगे, वो सोच के हम कमांड सेंटर बना रहे थे हम। वहाँ पे कोई भी ऐसा आइडिया था नहीं शुरू में कि हम ऑफलाइन क्लासेस कोई शुरू करेंगे, एक आध बैच शुरू करेंगे। फिर आया नहीं यार एक बैच शुरू करना चाहिए क्योंकि हम ऑनलाइन में इतना मेहनत कर रहे हैं, पर जो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट जो रिज़ल्ट हम निकालना चाहते हैं ना, उसके लिए बच्चों का बहुत डिसिप्लिन होकर पढ़ना, मॉनिटर एनवायरनमेंट में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमको लगा कि देयर इज़ अ नीड ऑफ एन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। तो हम लोगों ने एक ऑफ मतलब इसको प्योर 100% ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं बोलेंगे। कमांड सेंटर जो है उसको हमने मोर देन ए कोचिंग क्लास का कॉन्सेप्ट दिया है और उसमें हम जो है वो एक बैच ऐसा चलेगा जो लाइव बैच होगा, फिर कुछ मॉनिटर्ड बैच होंगे उसमें, अलग-अलग प्रकार के उसमें ऑफरिंग्स रहेंगी उसके अंदर। तो वो पूरा प्रोग्राम चूँकि वो मेरे दिमाग की उपज है तो मेरा वहाँ रहना भी ज़रूरी है। अब दूसरी बात है कि मैं खुद बताऊँ आपको, ये सब मैंने ऑफलाइन बैच का भी डिसाइड इसीलिए किया मैं कि मैं खुद भी पढ़ाऊँगा उसमें, मेरे फैकल्टीज़ भी पढ़ाएँगे, है ना? हम लोग और भी काम करेंगे। ऑनलाइन के बैचेज़ एज़ इट इज़ चलते रहेंगे। क्योंकि बॉम्बे में आपकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा जो है जैसे दिन भर में मेरे दिन भर के समय में 2 ढाई घंटे का समय मेरा रोज़ जो है रोड पर निकलता है। मतलब 1 घंटा मेरे को ऑफ़िस आने में लगता है, 1.5 घंटा ऑफ़िस से घर जाने में लगता है रोज़। मेरे स्टाफ बॉम्बे के मुंबई के सारे स्टाफ की वही कहानी है कि 3 घंटा वो लोग रोज़ जो है वो सफ़र में बिताते हैं वो। चाहे लोकल ट्रेन में हो, चाहे कार में हो, जैसे भी हो। सेकंड, इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत पहचान दिया, बहुत नाम दिया मतलब मेरा अपना एक बड़ा अच्छा सर्कल है यहाँ पे। हम बहुत सारे लो बॉम्बे के सो एंड सो मतलब बड़े प्रभावशाली लोगों से हमारे स हमको जानते हैं, उनको हम उनसे हमारी मित्रता है और इस शहर को जब छोड़कर आने का हमने उनको बताया कि हम लोग जा रहे हैं कुछ-कुछ सालों के लिए, सारे लोग बड़े दुखी हैं। सारे लोग जो है बोल रहे हैं कि अरे ऐसा मत करो डॉक्टर, ऐसा मत करो, कहाँ जा रहे हो उठ के? तो खैर लेकिन मैंने सोचा ये है कि चलो एक ब्रेक मतलब ऐसा मान लेते हैं कि 1 2 साल 3 साल के लिए हम एक जो है ब्रेक दे रहे हैं, तब तक भारती का 3 साल का उसका टेन्योर जो होता है एक जगह पे वो पूरा हो जाएगा। देन उसके बाद वी विल बैक टू द मुंबई, हम वापस मुंबई आ जाएँगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि इस शहर में कुछ बात है और मैं सच कह रहा हूँ यदि मुझे किसी जगह से प्यार हुआ है ना, तो मैं तो भोपाल में 11th-12th किया, भोपाल में मैंने एमबीबीएस किया, मैंने अपना करियर की शुरुआत भोपाल से की, मैंने सब कुछ भोपाल में किया। पर कभी उस शहर से मुझे भोपाल से मुझे ऐसा प्यार, जैसा प्यार मुझे मुंबई से हो गया है, भोपाल से कभी नहीं हो पाया। कुछ तो बात है इस शहर में।
इस नगरी में, माया नगरी में, जिसको बोलते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स, इसमें कुछ तो बात है। क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, पर ये शहर में तमाम तकलीफ़ें हैं कि आपका, जब हम नए-नए यहाँ पे आए थे मुंबई के अंदर, तो हम लोग जो है वो 2 कमरे के घर में रहा करते थे। बहुत छोटा-सा घर था, ट्रांजिट हाउस, उसमें रहा करते थे। उसके बाद फिर भारती को एक एक फ्लैट एलोकेट हुआ इनको, तो वो 2 बीएचके फ्लैट था, मतलब 2 कमरे नहीं थे, पता बेडरूम, हॉल, किचन वैसा था। फिर थोड़ा बड़ा घर एलोकेट हुआ। फिर उसके बाद इस शहर में हमने लेके मैंने अपना प्रैक्टिस दोबारा से जमाया है मैंने। 15 के बाद दोबारा मैंने यहाँ पे काम करना, सो 15 तक भोपाल में था, मतलब 2014-15 तक भोपाल में था, 15 के बाद यहाँ शिफ्ट हुए हम लोग के। तो जो प्यार इस शहर से मुझे कुछ सालों में हो गया, वो प्यार मुझे बचपन से लेके अब तक मैं इतनी जगहों पे रहा हूँ, किसी एक जगह से नहीं हुआ मुझे। बहुत दुःख है मन में, अच्छा-सा फ़ील नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई मंजिल है, कोई पड़ाव है, चलो, है ना? जब कभी हम बात करते हैं ना कि कोई आपको कुछ बड़ा करना होता है, तो शायद आपको अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना होता है। कई बार आपकी निजी चॉइसेस को भी छोड़ना होता है। तो मैं वही मानकर चल रहा हूँ कि जो कमांड सेंटर मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी सफलता के लिए मुझे शायद से कुछ साल वहाँ गुज़ारने पड़ेंगे। सब कुछ है भोपाल में। मेरे रिलेटिव, मेरे कज़िन्स, मेरे भाई-बहन, सब कुछ भोपाल के अंदर है, भोपाल, विदिशा, आस-पास सब जगह पे। पर पता नहीं फिर भी मुंबई से प्यार है। अरे सर, आप सच्ची बात नहीं बता रहे हो, बम्बई में कौन है जिससे प्यार है आपको, ठीक है? अरे पता नहीं, इस शहर की कुछ अलग फिजा है। मन मन सच में मन में सच में मुझे ऐसा लगता है कई बार कि समय थोड़ा स्लो हो जाए, धीमा हो जाए, थोड़ा और रुक जाएँ आप। लेकिन मुद्दा वही है कि मैंने कहा ना, कर्म भूमि जहाँ होगी आपकी, जहाँ ऊपर वाले ने लिखा होगा ना कि कहाँ जाके आपको कर्म भूमि में कहाँ जाके आपको बड़ा परिवर्तन करना है, तो वो आप कर पाएँगे। मुंबई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुंबई ने सिखाया मुझे डाउन टू अर्थ रहना, मुंबई ने सिखाया मुझे कि तुम अहंकार में मत ऊपर उड़ोगे, तुमसे बड़े-बड़े बहुत लोग यहाँ पे ऐसे 10,000, 50,000 करोड़ की उनकी वर्थ है, लेकिन वो डाउन टू अर्थ रहते हैं। वो कभी भी, है ना, मतलब आपको आदमी को देख के अंदाज़ा नहीं लगेगा आपको कि ये आपके बाजू में जो आदमी बैठा है, ये कितना बड़ा आदमी हो सकता है। मुंबई ने सिखाया आपको कि एनोनिमिटी, मतलब कोई आपको नहीं जानता हो, वहाँ पर रहना कैसा लगता है आपको। मुंबई ने सिखाया आज़ादी, मुंबई ने सिखाया स्वतंत्र सोच कि आप इंडिपेंडेंट, आपकी थॉट प्रोसेस क्या हो सकती है, किसी को जज मत करो। मुंबई ने बहुत कुछ सिखाया। जब मैं भोपाल के अंदर था, शायद मेरी सोच उतनी बड़ी नहीं थी। जब मैं मुंबई में आया, मेरी सोच बड़ी हुई। मुझे मेरे बच्चों के लिए बड़ा मन में बड़ा अफ़सोस हुआ मुझे कि मेरा छोटा वाला बेटा रोज़ बोलता है मुझसे, "पापा, कोई तरीका नहीं है यहाँ रुक सकते हैं, पापा, कोई तरीका।" उसके दोस्त, वो 6th क्लास में, उसके दो 5th में है वो, 5वीं क्लास में है। बचपन से लेके उसने अपनी के नर्स यू एलकेजी, यूकेजी जो भी होती है ना, ऐसी खिलाने वाली क्लास, प्ले ग्रुप से लेके अब तक पढ़ाई उसने मुंबई में की है। एंड ही इज़ अ ट्रू मुंबई मुंबई बॉय। कहता नहीं है, बहुत समझदार है, छोटा वाला बेटा बहुत समझदार है। ज़्यादा बोलता कुछ नहीं है वो, लेकिन ये धीमे से बोलता है, "पापा, कोई तरीका नहीं है?" फिर मैं समझाता हूँ, "बेटा देखो, मम्मा ने अपनी करियर का 1.5 साल अपने लिए सैक्रिफाइस किया, तो 1.5 साल मम्मा को देते हैं अपन लोग।" मैंने यही बोला बच्चों से कि मम्मा ने 1.5 साल की छुट्टी ली है अपने, अब इतनी बड़ी जॉब में हो के मम्मा 1.5 साल से घर पर है, तो मम्मा जब 1.5 साल तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर सकती है बेटा अपन तीनों के लिए, तो क्या 1.5 साल मम्मा के लिए अपने को नहीं करना चाहिए? फिर वो कन्विंस होता है कि 1.5 साल बेटा अपन मम्मा को देते हैं, 2 साल मम्मा को देते हैं अपन, है ना? उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे अपन लोग एक। उसने एक पोल चला दिया, हम चारों हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चों का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उसने उसमें पोल डाला कि मुंबई में रहना है कि भोपाल में रहना है। तो खैर, अब वो अकेला बेचारा 3 लोग है, तो उसमें बड़ा वाला बेटा जो है वो उसको अब चूँकि नीट की तैयारी करनी है, तो उसको उसके 10th के बाद सारे दोस्त इधर-उधर हो जाएँगे, तो उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसने कहा है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं सेलेक्ट हूँ और मैं मुंबई का ही मेडिकल कॉलेज लूँ, ताकि मैं जीवन भर मुंबई के अंदर रह सकूँ। ये सच है कि ये शहर आपको बहुत अधिक सिखाता है। इस शहर से आपको तमाम संघर्षों के बावजूद आपको प्यार हो जाता है। तभी तो लोग बोलते हैं, आमची मुंबई, मेरी मुंबई है ये, ठीक है? इस शहर ने जाने कितने कल्चर, जाने कितने राज्यों के लोग, सबको समाहित कर रखा है इसने। और यहाँ पर सब लोग, चाहे अपने एरिया में आदमी कितने ही बदमाश क्यों ना हो, यहाँ पर आकर वो बिल्कुल डिसिप्लिन में काम करता है। दुख तो होता है बेटा,
लेकिन जीवन में कई बार क्या होता है कि आपको बड़े बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं ताकि आप कुछ अच्छा कर पाएँ। मेरा इतना मानना है कि जब ये मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ तो मेरा नज़रिया, मेरा विज़न बड़ा है और अब मैं वहाँ पर आपको जो है वो कुछ बेहतर कर दिखाऊँगा। तो मेरा और अपना, बल्कि मैं बोलूँगा कि हर एक ईंट, कमांड सेंटर की हर एक ईंट जो लगी है, कमांड सेंटर का हर एक कतरा-कतरा जो लगा है, वो सब आपका ही पैसा है, आप लोगों की मेहनत से ही बना है। हम लोग मेहनत किए, आप लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, आप लोगों ने प्रयास किया, सिलेक्ट हुए बहुत सारे बच्चे, दूसरे बच्चे आए, तो एक-एक उसका रेत का एक-एक कण जो है ना, वो आप लोगों का भी है, जितना मेरा है, जितना बाकी सब स्टाफ का, उतना आप लोगों का है। स्टाफ का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अमर सर, संजय सर, जावेद सर, चिन्मय सर, है ना? और हमारी टेक टीम में नयन, मयूरी, वैभवी, अब शाहिद और भी जो है बहुत सारे लोग हैं, अंकिता, प्रीति मैडम, सिद्धेश जी, बहुत सारे लोग, जितने सारे लोग हैं, सबका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कभी भी हवा में नहीं बनते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए सब लोग मेहनत करते हैं, तब जाके कुछ बनता है। और ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक मालिक कभी नहीं होता। ये गलतफहमी है कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक मालिक कभी नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन सबका होता है। जो स्टेक होल्डर्स है उसमें आप भी शामिल हैं। बायोमेंटर्स का कमांड सेंटर वो आपके लिए भी है। तो उसका अब मेरे मन में ये विचार है कि उसको हम बेहतर करें और हम जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में बच्चों को रहकर बच्चों को जो है वो अच्छा जीवन में सीख दें, उनको उनके सेलेक्ट होने की प्रोसेस में हम लोग एक हिस्सा बन सके, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा दिल को छू देने वाला था, इसलिए मैंने कहा आज उसका मैं आंसर जरूर करूंगा मैं, क्योंकि मैं भी अंदर से थोड़ा-सा मतलब एक खालीपन-सा फ़ील कर रहा हूँ जब से आया कि अब 10 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे जाने को, जो 20 दिन, 25 दिन बचे जाने को। वहाँ पे फिर हम लोगों ने एक घर फाइनल किया। फिर मैंने कहा कि बच्चों को थोड़ा अच्छा घर लेते, थोड़ा अच्छा घर वहाँ पे लिया हम लोगों ने, ठीक है? ताकि बच्चे खेल सकें, बच्चों को खेलने उनको बेहतर एनवायरनमेंट मिल सके। सब कुछ है, बट कुछ तो हवा में मिसिंग है। शायद समंदर की लहरों की आवाज़ मिसिंग है। शायद पक्षियों की, पता हो आपको बॉम्बे में बहुत बर्ड्स हैं, बॉम्बे में बहुत बर्ड्स हैं। कभी मैरीलैंड में जाके देखना, कबूतरों का ढेर लगा हुआ है। बॉम्बे में बहुत बर्ड्स हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं जो बताती हैं कि सपने ऊंचे रखो, ड्रीम्स ऊंचे रखो, पूरे होते एक दिन। खैर, जो भी है, मैं इतना मानता हूं कि जो भी जिंदगी में होता है अच्छे के लिए होता है। यदि यहां से हम वापस भोपाल जा रहे हैं तो कुछ बड़ा और परिवर्तनकारी करने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है कि हम और आप एक जो है वो इतिहास रच दें हम लोग मिलके। खैर, बॉम्बे का ऑफिस एज इट इज चलता रहेगा। बॉम्बे में जो कुछ पूरी टीम काम कर रही है। मुझे मतलब कई बार भोपाल से मुझे बॉम्बे आना पड़ेगा। और आपके सर पेशेंट्स का क्या होगा? तो मेरे पेशेंट जो है वॉक इन पेशेंट नहीं होते। मेरे पेशेंट जो है वो वॉक इन की कोई भी चलता आया दिखा लिया वो नहीं होता। मेरे जो पेशेंट डायबिटीज के होते हैं वो साल भर के लिए इनरोल करते हैं। तो वो पेशेंट्स के लिए मैंने डेज निकाल रखे कि वो दिन में आके तभी कंसल्ट उनको करूंगा। तो वो कोई दिक्कत है नहीं इसमें ऐसी, क्योंकि हम लोग जो है बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल में प्रैक्टिस करते हैं। तो लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट को पूरा केयर प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन मैं कुछ भी कहूँ आपसे, शायद मन के संतोष के लिए बहुत सारी बातें कह रहा हूँ, लेकिन मुझे भी जो है वो परिवर्तन जो होता है ना, जब भी जैसे एक थमे हुए पानी में जब आप पत्थर मारते हो तो लहरें उठ के कॉर्नर तक जाती है, तो ये परिवर्तन होता है, दिल में उथल पुथल चलती रहती है। मैं कई बार सोचता हूँ बच्चे जब अपना घर छोड़कर पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं या दूसरे शहर जाते हैं तो उनको भी मन में ऐसी बेचैनी होती होगी। लेकिन बेटा मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जो बच्चे कमांड सेंटर आएंगे वो बिल्कुल मेरे परिवार के हिस्से जैसा रहेंगे। खर्चा बेटा होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उसकी, तो मैं कितना बियर कर पाऊंगा, ठीक है? लेकिन मैं यही बोलूंगा आपसे कि आपको कभी भी अपने आप माता पिता से दूर है, घर से दूर है, वो महसूस आपको नहीं होगा। इतना तो मैं कह प्रॉमिस आपसे कर सकता हूँ। इतना तो कर सकता हूँ कि मैं भी जैसे आप घर छोड़ के, कुछ बच्चे ऐसे जो कमांड सेंटर आना चाहते हैं, आप भी घर छोड़कर अपना जो है वो भोपाल आएंगे पढ़ने के लिए, तो मैं भी अपना बॉम्बे छोड़ के भोपाल आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए। जो तुम्हारे मन में चलेगा वो मेरे मन में चलेगा, ठीक है? मतलब, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे कि बेटा हम मिल के साथ मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे हम, ठीक है? मन की बात नहीं कही मैंने आज आपसे। मैं इतना ही बोलूँगा आपसे, आज की लर्निंग सीख यही है कि जीवन में कभी भी बेटा ऐसे परिवर्तन आते हैं, तो कई बार हमको लगता है कि हम बड़े शहर से छोटे शहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, एक बात सोचो आप, एक कंपनी है जोहो, ज़ेडओएचओ, जोहो बहुत बड़ी कंपनी है। जोहो जो है बहुत बड़ी कंपनी, जो कई सारे बड़ी कंपनीज़ को जो है वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वो कंपनी का मुख्यालय था यूएसए के कैलिफ़ोर्निया में।
वहाँ से जो है वो बम्बू श्रीधर नाम है शायद उनका, क्या नाम है उनका, उनके मालिक का, वो वहाँ से जो है वो जॉब छोड़कर वहाँ से वो आए कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर एक गाँव में गए वो। तमिलनाडु के अंदर एक गाँव में जाके उन्होंने सेंटर खड़ा किया और गाँव में उन्होंने जोहो का हेड ऑफिस बनाया। जोहो ऐसी कंपनी, इसका हेड ऑफिस चेन्नई के अंदर इंटीरियर गाँव के अंदर है। गाँव के वहाँ पे शहरों से लोग जॉब करने आते हैं, अच्छा पैकेज है, सब कुछ है, लोग बाहर से काम करने वहाँ आते हैं। पूरे गाँव की इकोनॉमी को उन्होंने चेंज कर दिया है। कई बार शायद कुछ बेहतर हो जाए। कई बार हो सकता है कि बायोमेंटर्स के कमांड सेंटर खुलने से भोपाल कोटा से बेहतर बन जाए, भोपाल कोटा से कई गुना बेहतर बन जाए। गॉड नोस, कोई नहीं जानता है। कोई जानता था कि एक दिन बंसल क्लासेस जो शुरू हो रही है कोटा के अंदर, वो कोटा स्टोन के लिए, पत्थर के लिए फेमस था, आज कोचिंग के लिए फेमस हो गया है। मैं कोटा को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जितना जो सिस्टम डेवलप किया है वो अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे सेंटर और भी होना चाहिए, और भी लोग आना चाहिए। हर आदमी कोटा पहुंच जाए उस भीड़ में से अपना हिस्सा लेने के लिए नहीं। हम तो कह रहे हैं, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लकीर शुरू होती है, लाइन वहीं से शुरू होती है। जहाँ हम खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। अब हम खड़े हो गए तो लाइन वहीं शुरू होगी। ठीक है, देखते हैं। चलो, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।